गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। भाइयों, अभी आजकल ये संशय में लोग हैं कि रक्षाबंधन 11 अगस्त को है कि 12 अगस्त को है। दोनों की स्थिति आज हम अपने ज्ञान से स्पष्ट कर रहे हैं। सबसे पहले आइए हम 11 अगस्त के बारे में जानते हैं कि 11 अगस्त क्या है। 11 अगस्त को भद्रा काल लग रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भद्रा मृतलोक में नहीं है, तो प्रभाव तो इसी ब्रह्मलोक में है, चाहे मृतलोक में हो, चाहे पाताल में हो, चाहे आकाश में हो, कहीं भी हो। ऐसे भी हमारे निर्णय सिंधु में जो धर्म सिंधु हम लोगों का बनाया गया है ब्राह्मणों के लिए, उसमें लिखा गया है कि द्वेन कर्तव्ये श्रावणी फाल्गुनी तथा। भद्रा काल में श्रावणी और फाल्गुनी नहीं करते हैं। विभिन्न प्रकार से इसको दोष माना गया है भद्रा काल का। विद्वान, बड़े बड़े विद्वान ये शो कर रहे हैं कि भद्रा पाताल लोक में है तो उसका असर नहीं पड़ेगा, लेकिन है तो इसी ब्रह्मलोक में, इसी तीनों लोक में है। तो हमारे हिसाब से 11 अगस्त का जो रक्षाबंधन का मुहूर्त है वो शास्त्रोगत नहीं है, शास्त्र विरुद्ध है। जब ये निश्चित हो गया है कि दो चीज़ नहीं करते हैं तो इसको हम मान ही लें तो क्या हर्जा है। निर्णय सिंधु कहता है कि पूर्णमायाम भद्रा रहितायाम त्रिमूर्तिधिकाद्व्यपानियाम अपराह्ने व कार्यम त्रिमूर्हर्ता अधिकोद्व्या पिनीयाम अपराह्ने व कार्यम उदय त्रिमुहूर्तम निनुत्ते पूर्वते भद्रा रहिते प्रदोषादि काले कार्यम तत्सत्वे तुरात्रावपि तदंते कुर्यात। माने भद्रा रहित कार्य करना चाहिए। अगर पूर्णिमा में भद्रा है तो उसके बाद भद्रा के बीतते ही यह कार्य करना चाहिए। तो 12 अब रह गया 12 अगस्त। तो 12 अगस्त को थोड़ी सी पूर्णिमा है। एक घड़ी, आधी घड़ी लोगों ने, विद्वानों ने कहा है कि अगर सूर्योदय पर उदया तिथि थोड़ी भी है तो उसको पूर्ण दिन में माना जाए, और आज तक ऐसा ही होता रहा। लेकिन 7:05:43 से सूर्योदय हो रहा है, 7:05 तक पूर्णमासी है। तो थोड़ी सी पूर्णमासी है, लेकिन उदय, सूरज का उदय इसी तिथि में हो रहा है। तो लगभग हमारे समझ से 11 अगस्त को प्रातः 10:38 से और रात्रि 8:50 तक भद्रा लगी हुई है, जिसमें कि रक्षाबंधन, होलिका दहन आज नहीं करना चाहिए। तो 9:50 के बाद, 8:50 के बाद, 11 अगस्त को रात्र 8:50 के बाद और 9:50 तक 11 तारीख को भी रक्षाबंधन कर सकते हैं। और 12
इसको हम इसलिए पूर्ण दिन कर सकते हैं कि हमारी उदया तिथि है। 1 घंटा 22 मिनट हमको पूर्णिमा उदया तिथि में मिल रही है। जैसा कि कहा गया है कि या तिथि ससमनुप्राप्य उदयम याति भास्कर, सा तिथि सकलागया स्नान दान व्रतादिषु। व्रत में, स्नान में, दान में, सारी चीज़ों में उदया तिथि मानी गई है। इसमें श्राद्ध कर्म को नहीं लेते हैं, बाकी सारी चीज़ें मान्य हैं। तो सारे चीज़ों से 12 अगस्त को भद्रा नहीं है, और भद्रा का पुष्यकाल पूंछ, जो भद्रा की पूंछ होती है, उसको बड़ा अच्छा माना गया है। इसलिए 11 की रात में भी जो है कर सकते हैं रक्षाबंधन। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ, चाहे बहुत बड़ा जानकार हूँ। मेरे समझ में जो आया मैंने आप लोगों को बताया। तो 12 अगस्त को दिन भर शुभ मुहूर्त प्राप्त हो रहा है, इसलिए आप लोग 12 अगस्त को बहुत ही अच्छे ढंग से रक्षाबंधन का त्यौहार हर्षोल्लास से मनाएं। अब आप लोगों को यह आशीर्वाद देकर विदा लेता हूँ कि रक्षाबंधन की सहस्त्र बधाई और आप लोगों का अभिनंदन करता हूँ। 11 को थोड़ा सा और 12 को संपूर्ण दिन में रक्षाबंधन त्यौहार मनाएं। जय श्री राम, जय परशुराम।